जय माता दी। जय माँ कामाख्या। ओम पितृदेवाय नमो नमः। ओम अर्यमाय नमः। ओम देवताभ्य पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च नमः। स्वधाय स्वाहाय नित्यमेव नमो नमः। ओम पितृगणाय विद्महे जगतधारिणी धीमहि तन्नो पितृ प्रचोदयात्। श्राद्ध पक्ष में और नवरात्रि के समय पर 16 दिन श्राद्ध पक्ष के और 9 दिन नवरात्रि के, इन दिनों में यानी कि 25 दिन तक स्त्री के साथ सहवास नहीं किया जाता है, स्त्री के साथ संभोग नहीं किया जाता है, स्त्री के साथ रमण नहीं किया जाता है, स्त्री के साथ सेक्स नहीं किया जाता है। और जो व्यक्ति करता है उसको कष्ट की प्राप्ति अवश्य होती है। और कष्ट ईश्वर हमेशा शारीरिक बीमारी के रूप में देता है। कहीं गुप्त रोग दे देगा, कहीं लिंग का रोग दे देगा, कहीं मूत्राशय के रोग दे देगा, कहीं गुदा मार्ग के रोग दे देगा, किडनी का रोग दे देता है, लीवर का रोग दे देता है। फिर आप कहोगे साहब मैंने तो ऐसा कुछ खाया नहीं, मैं शराब नहीं पीता, मैं ये गलत काम नहीं करता, मैं वो गलत काम नहीं करता, फिर भी भगवान ने मुझे गुप्त रोग दे दिए। तो ये गुप्त रोग जिन जिन समय पे, जैसे अमावस्या के समय पे सहवास नहीं करते हैं, इसी प्रकार से श्राद्ध पक्ष में सहवास नहीं करते हैं। किसी के मरने पर कम से कम 13 दिन तक कंबल पर सोकर के या जमीन पर सोकर सोया जाता है और सहवास नहीं किया जाता है। और घर के अंदर स्त्रियां जब मासिक धर्म से होती, रजस्व लाते होती, पीरियड से होती है, उस समय भी स्त्री के साथ 5 दिन तक सहवास नहीं किया जाता है। यदि कोई व्यक्ति इस प्रकार का कोई भी कृत्य करता है तो मान करके चलें उसके जीवन में बीमारियां अवश्य आएगी, रोग अवश्य आएंगे, दरिद्रता अवश्य आती है। और यदि कोई पुरुष मासिक धर्म रहते हुए किसी स्त्री के साथ, यानी स्त्री यदि पीरियड अवस्था में है, स्त्री अशुद्ध अवस्था में है, स्त्री छुट्टी वाली अवस्था में है, स्त्री की योनि से गंदा खून निकल रहा है, उस समय पे यदि वह पुरुष उसके साथ सहवास कर लेता है, संभोग कर लेता है, तो उसके जीवन में अक्षम्य अपराध की उत्पत्ति हो जाती है। यानी कि उसके जीवन में स्त्री का दोष, स्त्री का श्राप लग जाता है। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती का श्राप लगता है। और अंततः जब तीनों का श्राप लगता है तो वो कहीं का नहीं रहता है। यानी उसकी सर्विस छूट जाती है, उसकी रोटी रोजगार से बेरोजगार हो जाता है, दिमाग काम करना बंद कर देता है, जिस काम में हाथ डालता है उस काम के अंदर बर्बाद हो जाता है, और कई जगह तो गुलामी की दास्ता में चला जाता है। बीमारियां लग जाती है, सब कुछ बिक जाता है, कंगाल हो जाता है, दरिद्री हो जाता है। अब आपकी इच्छा, मैंने तो आपको बता दिया। यदि आप सहवास करते हैं इन दिनों में जो मैंने बताया, जैसे सूर्य ग्रहण के दौरान, चंद्र ग्रहण के दौरान भी यदि कोई करता हो, संक्रांति के समय पे करता हो, श्रावण के महीने में यदि कोई सहवास संभव करता हो, दिवाली के दिन करता हो, होली के दिन करता हो, महाशिवरात्रि के दिन करता हो, जन्माष्टमी की रात को करता हो, जिनको हम बोलते काल रात्रि, महारात्रि, मोहरात्रि और दारुण रात्रि, इन रात्रियों में सोया नहीं जाता है, जगा जाता है इन 4 रात्रि में। तो मानो या न मानो, हमने आपको अपनी बात रख दी। नहीं मानोगे तो कष्ट की प्राप्ति होगी, कष्ट भुगतने के लिए तैयार रहो। और यदि आपने कोई गलती कर ली, ऐसी ज्ञान नहीं था इस वजह से, तो उसका प्रायश्चित कर्म करना होगा। ऐसे तो अक्षम्य अपराध है, परंतु फिर भी श्रावण के महीने में उपवास रख करके रुद्र अभिषेक नामक एक पूजा होती है, जो कम से कम 1.5 से 2 घंटे तक चलती, कम से कम 1.5 घंटे तो चलती ही चलती है। वो रुद्र अभिषेक विधि विधान से किसी तीर्थ क्षेत्र में जाकर के, और वो भी महाकाल महाराज के क्षेत्र में जाकर के आपको करना है, तब जाकर के पापों का प्रायश्चित होता है। और कोई जरूरी नहीं कि एक बार की पूजा से काम हो जाए।
आपको एक सावन के बजाय दूसरे सावन में भी जाना पड़ सकता है। यदि रोग लग गए हो, शोक आ गया हो, दरिद्री हो गए हो, पैसा नहीं बचता हो, आपके कुकर्म की वजह से, ये कुकर्म कहलाता है। भगवान ने त्योहार जो दिए हैं ये खुशियां मनाने के लिए दिए हैं, खुशियां मनाने के लिए दिए हैं, उसमें खुशियां नहीं मिलती है। कामाख्ये वरदे देवी नीलपतवा सुनीतम देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिय काम नाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि माम शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधने। मानो या न मानो ये पूर्णतः सत्य है। भगवान ने आपको ज्ञान दिया है, बुद्धि दी है, दिल दिया है, दिमाग दिया है, पढ़ाई लिखाई भी आपने की है। सोचे विचारे मनन करें, मैंने अपना कर्म निभा दिया, मैंने अपना कर्तव्य निभा दिया। अब आपकी बारी है कि आप इस कर्तव्य का पालन करते हैं या नहीं करते हैं। यदि नहीं करते हैं तो जो आपके कर्म में लिखा है, जो आपके भाग्य में लिखा है, उस भाग्य को भी इस काटने कट जाता, भाग्य भी कट जाएगा, यानी आप दुर्भाग्यशाली व्यक्ति हो जाओगे। मानो या न मानो,